राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो दूबड़ी आठे माता की जय। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह। आज मैं आपके लिए दूबड़ी आठे की व्रत कथा अर्थात दुर्गाष्टमी व्रत कथा लेकर आई हूँ। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी की पूजा करके इस व्रत को किया जाता है। एक पाटे पर दूबड़ी अर्थात बालकों की मूर्तियां, सर्पों की मूर्ति, एक मटका, एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर उनके चावल, जल, दूध, रोली मोली का छींटा देते हैं। आटा, घी, चीनी मिलाकर के मोई बनाकर पूजा करते हैं। दक्षिणा के रुपए चढ़ाते हैं। भीगा बाजरा चढ़ाते हैं। मोट बाजरे का बायना निकालकर अपनी सास और ननद को पांव छूकर देते हैं। फिर दूबड़ी आटे की कथा सुनते हैं। इस दिन ठंडा भोजन ही करना चाहिए। इसी वर्ष विवाहित स्त्री को अपना उजमन कर देना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 छोटी छोटी ढेरियां बनाकर उस पर साड़ी रुपए रखकर सासू या ननद को देते हैं। आइए अब हम दूबड़ी आटे की व्रत कथा सुनते हैं। बोलिए दूबड़ी आटे माता की जय। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके 8 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। जब उनका बड़ा लड़का विवाह लायक हुआ और उसकी शादी का मुहूर्त निकला तो वह दूबड़ी आटे का निकला। फेरों के समय एक सर्प ने आकर उनके लड़के को डस लिया। इससे उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। इस प्रकार साहूकार दंपति के 7 बेटों की मृत्यु भी इसी तरह हो गई। सभी 7 बेटों का शादी का मुहूर्त दूबड़ी आटे का ही निकलता था। सभी 7 बेटों को फेरों के समय नाग ने आकर डस लिया। इस तरह साहूकार दंपति के 7 बेटे मर गए। 7 विधवा बहुओं को जब साहूकार दंपति देखते तो बहुत दुखी हो जाते। उन्हें अपने 8वें पुत्र के विवाह करने में डर लगने लगा। अब गांव में कोई भी साहूकार के 8वें बेटे को अपनी बेटी देना नहीं चाहता था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि साहूकार के सभी बेटे फेरों के समय ही मर जाते हैं। कौन अपनी बेटी दे? तब दूर गांव में साहूकार के 8वें पुत्र का रिश्ता तय हो गया। साहूकार की पत्नी की हिम्मत टूट चुकी थी। शादी का काम करने वाली कोई सुहागन महिला उनके घर में नहीं बची। तब साहूकार ने अपने 8वें पुत्र को कहा कि बेटा, तुम अपनी बहन को ससुराल से विदा कराकर घर ले आओ। शादी का बहुत काम बचा है। अगर तुम्हारी बहन आ जाएगी तो तुम्हारी माँ को भी हिम्मत मिल जाएगी। हमारे घर में कोई सुहागिन महिला शुभ कार्य करने के लिए भी नहीं बची। तब साहूकार का 8वां बेटा अपनी बहन को लेने उसके गांव पहुंचा। उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी तो कुकड़ी का तार बार बार टूट रहा था। बहन भाई से मिलने के लिए नहीं उठी तो भाई अपनी बहन से बोला कि बहन रुकूं या लौट जाऊं, तू तो मुझे देखकर खुशी नहीं लग रही। बहन ने कहा कि भाई, टूटे तार पर उठने से भाई का अपशकुन होता है। अब तार जुड़ गया है। बहन अपने भाई के गले मिलकर बहुत खुश हुई। उसने अपने भाई को गरम गरम दूध पिलाया और भागी भागी पड़ोसन से पूछने गई कि अरे बहन, अगर कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उसकी बहन से जलती भुनती थी तो उसने कहा, तेल का चोखा लगा दे और घी में चावल बना दे। बहन अपने भाई से मिलकर बावली हो चुकी थी तो उसने पड़ोसन की बात को सच मान लिया। तो उसने तेल का चोखा लगाया और घी में चावल बनाए। न तो चोखा सूखे और न ही चावल रंधे। थोड़ी देर के बाद भाई ने अपनी बहन से भोजन मांगा तो बहन ने पड़ोसन वाली बात अपने भाई को बता दी। तो भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, तू तो बड़ी ही भोली है। तेरी पड़ोसन ने तुझे झूठ कहा था। तू पानी का पोछा लगा और पानी में ही चावल बना। उसके बाद बहन ने भोजन बनाया। भोजन बनाकर बहन ने अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन खिलाया। उसके बाद बहन ने अपने भाई से आने का कारण पूछा तो भाई ने कहा कि बहन, मेरा लगन बैठ गया है। माँ बाबूजी ने तुझे शादी का काम करने के लिए बुलाया है। मैं तुझे लेने आया हूँ। तो बहन बोली कि भाई, मैं कैसे चल सकती हूँ? मेरे घर में तो काम फैला पड़ा है। मैं नहीं चल सकती। यह सुनकर भाई उदास हो गया। रात्रि में भाई अपनी बहन के घर ही रुक गया।
तब अंधेरे में ही बहन ने हाथ चक्की पर आटा पीसा ताकि अपने भाई के लिए रास्ते के खाने के लिए लड्डू बना सके। उसके बाद अंधेरे में ही बहन ने चक्की में आटा पीसा, अंधेरे में ही चूल्हा जलाकर घी में आटा सीका, गुड़ मिलाकर आटे के 8 लड्डू बनाए। 4 लड्डू उसने अपने भाई के पल्ले बांध दिए और 4 लड्डू अपने बच्चों के लिए रख दिए। सुबह अंधेरे ही भाई उठकर अपने घर की ओर चल दिया। थोड़ी देर के बाद जब बहन के बच्चे उठे तो उन्होंने अपनी माँ से भोजन मांगा। माँ ने अपने बच्चों से कहा कि मैंने तुम्हारे मामा के लिए लड्डू बनाए थे, उनमें 4 लड्डू बचे हैं, तुम खा लो। जब बच्चे लड्डू खाने लगे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये लड्डू नीले नीले क्यों लग रहे हैं। तब माँ ने लड्डुओं को देखा, फिर उसने चक्की के पाट को उठाकर देखा तो उसके नीचे सांप के अवशेष मिले। यह देखकर बहन घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी कि मैंने मेरे भाई को अपने हाथों ही मार दिया। बहन ने पूत पालने में, साजन सेज में, दूध चूल्हे पर, गाय भैंस गुआड़े में, छाछ बिलौनों में छोड़ा और जिधर उसका भाई गया उसके पीछे पीछे अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। पूरे रास्ते वह सबसे पूछती रही कि तुमने मेरे भाई को जाते हुए देखा था क्या, कि तभी एक गाय का ग्वाला आया। गाय के ग्वाले ने बहन से कहा कि बहन, मैंने तेरे भाई को इसी रास्ते से जाते हुए देखा था। बहन भागी भागी अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। तभी उसने अपने भाई को एक बड़ के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा देखा। बहन को आता हुआ देखकर भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं तो तेरे घर से केवल 4 लड्डू ही लेकर आया था, तू क्यों हाँफती हाँफती मेरे पीछे पीछे आ रही है। तब बहन ने अपने भाई से पूछा कि मेरे दिए हुए लड्डू तूने खाए तो नहीं। भाई ने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं खाए हैं। तब बहन ने अपने भाई को लड्डू में जहर वाली बात बताई। फिर उसने उन लड्डुओं को वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया। तब बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई, मैं अब तेरे साथ घर चलूंगी। भाई ने कहा कि बहन, मैं तो तुझे लेने ही आया था, लेकिन तूने ही इनकार कर दिया। चल, यह तो बहुत अच्छी बात है, माँ बाबूजी तुझे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। दोनों बहन भाई पैदल पैदल घर की ओर चल दिए। इस तरह सुबह से दोपहर हो गई। बहुत तेज धूप पड़ने लगी कि तभी बहन को पानी की प्यास सताने लगी। बहन ने अपने भाई से पीने का पानी मांगा। भाई ने कहा कि बहन, तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए पीने का पानी लेकर आता हूँ। तो बहन ने अपने भाई से कहा कि नहीं, तू बैठ, मैं पानी पीकर आती हूँ। तब बहन पानी की तलाश में इधर उधर गई। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। वह मिट्टी से कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कौन है और इस जंगल में अकेली क्यों बैठी है, और इस मिट्टी से तू क्या बना रही है और क्यों बिगाड़ रही है। तो वह बुढ़िया माई बोली कि मैं तो बेमाता हूँ, मैं एक साहूकार के बेटे की ढाकनी घड़ रही हूँ। उस साहूकार के 7 बेटों को फेरों के समय सर्प ने काट लिया था, तो उस साहूकार के 7 पुत्र मर गए थे, अब 8वां भी फेरों के समय मर जाएगा। बहन ने मन ही मन सोचा कि यह बुढ़िया तो मेरे भाइयों की बात कर रही है। बहन ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, साहूकार का बेटा कैसे बच सकता है, क्या कोई उपाय है तो मुझे बताओ। तो बेमाता बोली कि अगर लड़के के दूर के रिश्ते की कोई बहन बुआ हो और दुबड़ी आटे की पूजा करे, व्रत करे, शादी में उल्टे सीधे नेक करे, अपने भाई को गालियां निकाले, करड़ को से अपशकुन करे, कुमार के घर से काचा करवा, हांडी, ढक्कन और तांत की डोरी लेकर आवे और फेरों के समय कच्चे दूध का कटोरा भर कर बैठ जाए, और फिर फेरों के समय जब नाग लड़के को डसने आए तो उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब नाग दूध पीने लगे तो उसे हांडी में उठाकर डाल दे, ढक्कन लगाकर तांत की डोरी से बांध दे, तो काल की घड़ी टल जाएगी। और जब सरपणी नाग को छुड़ाने आए तो भाई का जीवन दान मांग ले। बस फिर क्या था, बहन उसी समय चालू हो गई और गालियां निकालने लगी कि अरे नास पीटे, करम फूटे, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू मर क्यों नहीं गया, तेरी टांग क्यों नहीं टूट गई, तेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, तू तो धरती का बोझ है।
इस तरह बहन गालियां देते हुए आ रही थी। तो भाई ने बहन का ऐसा रूप देखा तो वह अपनी बहन से बोला कि अरे बहन, जब तू यहाँ से पानी पीने गई थी तो बिल्कुल ठीक थी, अब तुझे क्या हो गया? तेरे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? तुझे ऊपर की तो नहीं आ गई? कोई डाकन भूत प्रेत का साया तो तेरे पीछे नहीं लग गया? इस तरह भाई राम राम करते हुए अपनी बहन को घर लेकर आया। घर आते ही उसने खूब गालियां अपने भाई को देने लगी। माता पिता सोचने लगे कि हमने तो अच्छे के लिए अपनी बेटी को बुलाया था, लेकिन यह तो आते ही गालियां दे रही है। जब भाई का बाण बैठने लगा तो बहन बोली कि इस करम फुटे का बाण चौकी पर नहीं सिल्ले पर बैठाऊंगी, और जिद करने लगी। निकासी के समय बोली कि इस करम फूटे सत्यानाशी की निकासी आगे के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से निकलवाऊंगी। सबने बहन को खूब समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे ही निकासी घर के पीछे के दरवाजे से निकाली तो आगे का दरवाजा भर भरा कर गिर गया। तब सभी लोगों ने कहा कि बहन ने तो अपने भाई को बचा लिया। अगर आगे के दरवाजे से निकासी निकलती तो दरवाजा दूल्हे के ऊपर गिर जाता और यह दूल्हा तो अभी ही मर जाता। जब बारात निकलने लगी तो बहन फिर से जिद करने लगी कि मैं भी बारात में जाऊंगी। सबने कहा कि औरतें और लड़कियां बारात में नहीं जाती, लेकिन बहन नहीं मानी। लेकिन बहन फिर से गालियां देने लगी और बोली कि इस नास पीटे की बारात में तो मैं नहीं जाऊंगी। किसमें हिम्मत है जो मुझे रोक ले? मैं अपने भाई की इकलौती बहन हूँ, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? फिर किसी बड़े बूढ़े सयाने ने कहा कि कोई आंट नहीं है, इसे बारात में चलने दो। चलते चलते दोपहर हो गई, तेज धूप चमकने लगी। तो बारात रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकी तो बहन बोली कि इस करमपुटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं रुकने दूंगी, सभी धूप में बैठो। सभी बारातियों ने बहन को बहुत समझाया, लेकिन बहन नहीं मानी। आखिर थक हार कर बारात धूप में विश्राम करने लगी कि तभी तेज हवा के झोंके के साथ वह पेड़ भर भरा कर गिर गया। सभी बाराती बहन की बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि यह बहन तो बार बार अपने भाई को बचा रही है, ये बड़ी ही समझदार है, परंतु जुबान की कड़वी है। जब बारात समधी के द्वार पर पहुंची तो बहन ने फिर से कहा कि आगे के दरवाजे से वरमाला नहीं होने दूंगी, घर के पीछे से दरवाजा फुड़वाओ, घर के पीछे से मैं वरमाला करवाऊंगी। और बोली कि आरती की थाली में चौमुखा दीपक की बजाय जगमगाते खीरे के थाल से मेरे भाई की आरती उतारो। तब सभी बारातियों ने समधी से कहा कि भाई जी जैसा ये कहती है वैसा ही करो। तब तोरण और वरमाला घर के पीछे के दरवाजे से की गई, तभी आगे का दरवाजा और दीवार भर भरा कर गिर गई। आरती करते समय ऊपर से सांप खीरे के थाल में आकर गिरे और जल कर मर गए। तब सब ने कहा कि बहन तो अपने भाई को बार बार मरने से बचा रही है, यह जरूर कोई राज जानती है, लेकिन किसी को नहीं बता रही। उसके बाद भाई के फेरों की तैयारी होने लगी। तब बहन फिर से बोली कि मैं इन दोनों के फेरों के बीच में बैठूंगी। सबने बहुत समझाया, लेकिन बहन ने जिद पकड़ ली। तब फेरों के समय बहन कच्चे करवे में दूध का कटोरा, हांडी, ढक्कन और तांत की डोरी लेकर बैठ गई। 2 फेरे होते ही वहां एक बड़ा विषैला सांप आया। बहन ने उसके आगे कच्चे दूध का कटोरा रख दिया। जैसे ही सांप दूध पीने लगा तो बहन ने सांप को उठाकर हांडी में डाल दिया, ढक्कन लगाकर तांत की डोरी से बांधकर घोड़े के नीचे दबाकर बैठ गई। तभी एक सरपणी सुसाती फूफाती आई और बहन से बोली कि अरे हत्यारन, मेरे सर्प को छोड़। तब बहन ने कहा कि तू तो एक घड़ी में ही दुखी हो गई, मेरे 7 भाइयों को तेरे नाग ने डस लिया, मेरी 7 विधवा भाभियों का दुख तू क्या जाने। तब सर्पिणी ने कहा, जा, मैंने तेरे इस भाई का जीवन दान दे दिया। तो बहन ने कहा कि नहीं, मेरे सभी 7 भाइयों का जीवन दान दे, तभी मैं तेरे नाग को छोड़ूंगी। तब सर्पिणी को बहन का कहना मानना ही पड़ा। तब बहन खुशी खुशी
अपने सभी सातों भाइयों को साथ लेकर दूल्हा दुल्हन सहित घर की ओर चल दी। रास्ते में दुबड़ी आठे आई तो बहन ने दुबड़ी आठे की पूजा करी। अपने सभी भाइयों और नव नवेली दुल्हन से भी पूजा करवाई। पूजा की सामग्री भी उन्हें वहीं मिल गई। पाटा, बैर का पेड़, बिरिया, सभी पूजा की सामग्री मिल गई। सबने वहां पूजा करी और कथा सुनी। फिर वे घर की ओर चल दिए। जैसे ही वे गांव में आए तो कुएं की पनघट पर बहुत सी पनिहारें पानी भर रही थी। उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी साहूकार दंपति के घर गई। साहूकार दंपति उस समय घर की छत पर बैठे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोच रखा था कि अगर आज उनके 8वें पुत्र के मरने का समाचार मिलेगा तो हम दोनों पति पत्नी छत से कूदकर जान दे देंगे। पनिहारी ने जाकर आवाज लगाई और बोली कि सेठ जी, सेठानी जी, आपके सभी सातों बेटे, बारात, दूल्हा दुल्हन पूरे लाव लश्कर के साथ आपकी बेटी लेकर आ रही है। आपको बधाई हो। साहूकार दंपति ने पनिहारिन से कहा कि अरे पनिहारिन, मजाक उड़ाती है या ताने देती है? पनिहारिन ने कहा कि नहीं सेठ सेठानी जी, न तो मैं आपको ताने दे रही हूँ और न ही आपका मजाक उड़ा रही हूँ। मैं तो आपको सच बात बता रही हूँ। तभी साहूकारनी ने अपने गले का हार उतारकर उस पनिहारिन को बधाई के तौर पर दे दिया। पनिहारिन सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई और खूब सारा आशीर्वाद देकर चली गई। तभी साहूकार दंपति को सामने से अपने सभी बेटे, नई दुल्हन और दूल्हा, बेटी और बारात को आते हुए देखा। साहूकारनी ने अपनी सभी विधवा बहुओं को कहा कि तुम्हारा सुहाग जिंदा है, मेरे सभी बेटे जीवित हैं और वे आ रहे हैं। तुम सभी 16 श्रृंगार करो, सुंदर सुंदर कपड़े और कीमती जेवर पहनो। हम सभी उनका स्वागत और आरती करेंगे। तब साहूकारनी ने अपनी सातों बहुओं के साथ अपने सभी सातों बेटे और नई नवेली दुल्हन और बेटे को घर में लिया। तब बहन अपनी माँ और बाबूजी से बोली कि माँ, बाबूजी, अब मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। माता पिता, भाई और भाभीियों ने कहा कि कुछ दिन तो आप हमारे साथ रहो। तो बहन बोली कि माँ, बाबूजी, कि मैं पूत पालने में, साजन सेज में, गाय भैंसों को ग्वाड़े में, छाछ बिलौने में, दूध चूल्हे पर छोड़कर अपने सभी भाइयों की जान बचाने आई थी। माँ, मेरे बहुत काम फैला पड़ा है, मैं रुक नहीं सकती। तब सभी भाइयों ने अपनी बहन को खूब सारा धन दौलत दिया और अपनी बहन को ससुराल छोड़ने गए। हे दुबड़ी आठे माता, जैसे एक बहन के भाइयों का भला किया वैसा सबका करना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने दुबड़ी आठे की प्रमुख पौराणिक व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।